on this video I will discuss one more question on the कैलेमंडन थ्योरम। ठीक है, हम पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन कर चुके थे, इसमें क्वेश्चन और देखिएगा। आई मीन द सेकेंड क्वेश्चन ऑन द कैलेमंडन थ्योरम। तो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, find the characteristic equation of the matrix A equal to, यहाँ पे मैट्रिक्स A गिवन है 2 1 and 1 0 1 0 1 1 और 2। ठीक है, and hence compute A इनवर्स, और यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। also find the matrix, find the matrix represented by a raised to power 8 minus 5 a raised to power 7 plus 7 a raised to power 6 minus 3 a raised to power 5 plus a raised to power 4 minus 5 a cube plus 8 a square minus 2a और प्लस i, इसकी वैल्यू भी हम लोगों को चाहिए। तो नाउ सोल्यूशन, तो फर्स्टली सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज characteristic equation of given matrix determined A minus lambda I is equal to 0। ठीक है, डिटरमिन हमारे पास ये है, मैट्रिक्स ये है, उसका डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई, तो इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट, इसके डायगोनल में हम लैम्डा माइनस करते हैं, तो ये 2 माइनस लैम्डा 1 और 1, यहाँ पे 0 1 माइनस लैम्डा और 0, फिर 1 1 और 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपके पास में डिटरमिनेंट बन गया। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने पे देखिएगा हम तो एक्सपेंड करने पे यहाँ पे वैल्यू जो मिलने वाली है आपको, अगर इसको हम एक्सपेंड करें सेकेंड रो, implies that 2 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो इसके रो कॉलम कैंसिल होंगे, ये 4 एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, और इधर से हो गया माइनस का 0, फिर माइनस 1 के रिस्पेक्ट जो वैल्यू मिलने वाली है आपको, तो ये रो कॉलम कैंसिल करेंगे, ए भी 0 ए भी 0, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। फिर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम कैंसिल, ये 0 ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो 0 माइनस 1 और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 माइनस 2 लैम्डा, ये फिर माइनस लैम्डा और यहाँ से आ जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये 0 हो गया, यहाँ से -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 और माइनस 1 और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इम्प्लाइज 2 से, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा प्लस 4, फिर माइनस लैम्डा से, तो माइनस लैम्डा क्यूब, ये 4 है यहाँ पे, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 से, तो माइनस का 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट लैम्डा की हाईएस्ट पावर लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर में 2 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस की 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस की 2 और प्लस 1, तो 6 2 8 1 कम, तो माइनस का 7
माइनस 7 लैम्डा और कांस्टेंट वैल्यू देखिएगा माइनस प्लस फोर माइनस 1 तो ये +3 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इम्प्लाइज दैट लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला आंसर आ गया कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। ठीक, एक आंसर आपको यहाँ पे मिलता है। नाउ आगे कह रहा है कि आल्सो हेंस कंप्यूट द ए इनवर्स भी निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम बाई यूजिंग द कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये लैम्डा ए से रिप्लेस होगा। तो देयरफॉर ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a और माइनस का 3i इज इक्वल टू 0। 3 कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो ये लैम्डा आपका ए से रिप्लेस हो गया और 3 के साथ में आई यूनिट मैट्रिक्स और लिखेंगे हम। तो इस इक्वेशन को हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन above इक्वेशन बाई ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाइड होगा तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, तो ये ए क्यूब ए स्क्वायर हो गया माइनस का 5 ए आ जाएगा प्लस 7 ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई माइनस का 3 आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है और आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स रहेगा। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स की। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से 3a इनवर्स इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो गया, यार ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस 7i। तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7i। ये आपका ए इनवर्स हो गया। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ए स्क्वायर होना चाहिए, ए आपके पास गिवन है, आई भी गिवन है। तो नाउ फॉर ए इनवर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखिएगा, ये आपके पास 2 1 1 0 1 0 और ये 1 1 2। ठीक है, इंटू में फिर ए करिएगा, ये 2 1 1 0 1 0 और 1 1 2 हो गया। ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लाइड दीज मैट्रिसेस। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4, फिर ये 0 और ये 1, तो ये हो गया वैल्यू 5। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1 2 2, फिर ये आपका 1 और 1, तो ये हो गया 6। ठीक है, नहीं सॉरी 4 हुआ, 4 2 1 2 फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम 2 1 2, फिर ये 1 और ये 1, तो 2 2 4, फिर यहाँ से 2 ये 0 फिर ये 2, तो ये वैल्यू भी आपकी 4 हो गई। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस तो ये 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई तो 0 1, यहाँ पे 1 आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 और 0 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 का 2 के साथ 2 0 और 2, तो ये हो गया 4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 1 और 2, तो ये 4 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ से देखिए 1 0 और 4, तो ये वैल्यू होगी 5। ये आपका हो गया ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये ए स्क्वायर ए और आई इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो नाउ फॉर ए इनवर्स, जस्ट अ मिनट, हाँ यस, तो ए इनवर्स इक्वल टू, ईयर ए इनवर्स इक्वल टू 1/3 के साथ में क्या था, ए स्क्वायर था। तो ये कर्ली ब्रैकेट और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखी है जो भी हम फाइंड किए थे। तो 5 4 4 0 1 0, ये 4 है यहाँ पे, और 4 4 एंड 5। ठीक है, फिर माइनस का क्या था, माइनस में आपके पास में था 5a, तो 5 और a की वैल्यू रखिएगा।
तो यहाँ पे 2 1 और 1 0 1 0 1 1 2, तो ये 5a हो गया। और लास्ट में था आपके पास में माइनस प्लस 7i, तो प्लस 7i से मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये वैल्यू पुट किया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इज इक्वल टू 1/3 कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 5 है, डिटरमिन 5 है, ये 5 2 10 माइनस का 10 प्लस का 7 7 5 12 माइनस 10, तो यहाँ पे 2 मिलेगा। ये 4, यहाँ पे माइनस का 5, ये 0 है तो माइनस 1 आएगा। फिर यहाँ पे 4, ये माइनस का 5 तो माइनस 1 मिलेगा। 0 0 और 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। 1 माइनस 5, यहाँ पे 1 माइनस 5 और 7, तो कितना हुआ 7 1 8 माइनस 5, तो यहाँ पे वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, फिर 0 नहीं, लास्ट एलिमेंट 0 0 और 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। 4 माइनस 5 और 0, तो 4 माइनस 5, ये माइनस 1 हो गया। 4 माइनस 5 0, तो माइनस 1 हो गया। ये 5 माइनस का 10 प्लस का 7, तो 7 5 12 और माइनस के 10, तो ये 2 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपकी मैट्रिक्स बनती है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको बना, तो सीधा ए इनवर्स। तो अल्टीमेटली ए इनवर्स क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होगा, तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 मैट्रिक्स जो भी निकाला हम लोगों ने, 2 -1 और -1 0 3 0 -1 -1 एंड 2, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। तो यहाँ पे ए इनवर्स निकालने का नया तरीका हो गया ये। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमें इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना था। तो नाउ इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है a की पावर 8 माइनस 5 ए रेस्ट पावर 7 प्लस 7 ए रेस्ट पावर 6 माइनस 3 ए रेस्ट पावर 5 प्लस a की पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर और माइनस का 2a और प्लस i। इस इक्वेशन की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखिए इस पर किस बात पे फोकस करते हैं, जो हमने अभी इसके पहले इक्वेशन निकाला था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा में कन्वर्ट किया था, उसको हम साइड से यहाँ पे ऊपर लिख ले रहे हैं पास में ही, कि ये वैल्यू हमारे पास में थी कि ए क्यूब, हम लोग कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ए क्यूब और माइनस का ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 7a और माइनस का 3i, ये इक्वेशन है। ठीक है ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे a की पावर 3 में चाहिए, यहाँ पे है a की पावर 8, तो हम क्या करेंगे, a की पावर 5 हम कॉमन कर लेंगे। a की पावर 5 कॉमन किया तो हमें a क्यूब यहाँ से मिला, a क्यूब अब यहाँ से क्या आ गया, हमें 5 की नीड है, 5 ऑटोमेटिकली मिल भी रहा है, तो माइनस ये 5a स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 7, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 7 भी मिल रहा है, और हमारे a की पावर 5 कॉमन, तो 7a बच गया। माइनस का 3 a की पावर 5 कॉमन है, तो माइनस का 3 और यहाँ पे हम i लिखेंगे। a की पावर 5 कॉमन हो गया तो 3i आएगा ना कि सिर्फ 3 आएगा। यहाँ जब भी मैट्रिक्स कॉमन होती है तो वहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बचता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैसे नहीं, यहाँ पे जैसे लिखा हो 2x और प्लस 2, तो यहाँ से जब 2 कॉमन करते हैं तो x प्लस 1 मिलता है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में 1 होता है। लेकिन जब मैट्रिक्स कॉमन होती है, इसी को अगर हम 2a प्लस 2 i लिखते हैं, जब भी कॉन्स्टेंट वैल्यू तो i आता है, तो 2 कॉमन करें तो a प्लस i होगा। या मैट्रिक्स पूरी कॉमन हो जाए तो या इसको ऐसे कर लीजिएगा, 2a स्क्वायर और प्लस a लिख दिया जाए। अब यहाँ पे a कॉमन कर लो, 2a कॉमन, तो यहाँ से a मिलेगा, 2a पूरा कॉमन, तो i लिखेंगे हम। तो जैसे 2 कॉमन हुआ तो 1 लिखा, तो यहाँ पे जब 2a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से इसी तरीके से में i आएगा। मैट्रिक्स जब कॉमन होगी तो वहाँ यूनिट मैट्रिक्स का वहाँ पे रिप्लेस्ड होगा। ठीक है, ये -3i हमने लिखा। आगे देखिए, तो यहाँ से प्लस, अब ये a की पावर 4 है, हमें a क्यूब से स्टार्ट करना है, तो a अधिक है, a कॉमन कर लिया, ये आपका a क्यूब हो गया, माइनस का 5 a कॉमन, तो a स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर में यहाँ पे नीट भी है तो a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे हमें 7 चाहिए, यहाँ है 8, तो हम क्या लिखेंगे, 7a ही लिखेंगे आप, 7a और माइनस का 3i आपने लिखा। आगे कैरी फॉरवर्ड करिएगा,
तो अब देखिए यहाँ पे 8a² था, हमारे पास अभी कितना हुआ 7a²। तो इसका मतलब क्या, प्लस का a² और आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। माइनस के 2a थे, हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 3a, ये माइनस का 3a है, माइनस 2a नीड है तो प्लस का a और लिखिएगा और लास्ट में ये प्लस का i हो गया। ठीक है, इक्वल टू a³, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये 0 प्लस 0 और प्लस a² प्लस a और प्लस में i हो गया। ठीक है ना। अब देखिए अल्टीमेटली इस पूरे इक्वेशन का मीनिंग क्या हो गया, इस पूरे इक्वेशन से मतलब यहाँ पर है आपका कि a² प्लस a प्लस आई की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है ना, a² प्लस a प्लस आई, अब a² की वैल्यू रखो जो अभी हम लोग कैलकुलेट भी कर चुके हैं। दिस इज द a², ये वैल्यू क्या थी 5 4 एंड 4, फिर 0 1 0, यहाँ से 4 4 और 5, ये स्क्वायर हो गया, प्लस a की वैल्यू थी 2 1 1 0 1 0 और ये 1 1 2 हो गया। फिर i यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इनको सॉल्व करिएगा तो हमें से यहाँ एक मैट्रिक्स मिलेगा। ये 5 हो गया, यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो कितना हो गया 8, ये 4 हो गया और ये 1 है यहाँ पे, तो 4 1, ये 5 यहाँ पे 0 है तो ये 5 हो गया, 4 फिर 1 है ये 5 हो गया, 0 0 और 0 तो 0 हो गया, 1 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई, 0 0 तो ये 0 हो गया, 4 1 और ये 0 तो 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, फिर 4 1 ये 5 हो गया, 4 2 और 1 ये 8 हो गया। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में हम लोग यहीं पे रखेंगे। थैंक यू।